मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे, तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूं। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा, तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहां पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी, चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य, ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी, दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में ये प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए रहती? महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है, दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, शंकर की आराधना। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं, होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम, ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें, पूरब और पश्चिम बैठे रहे। एक सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो, तो भी चल जाए, पर उत्तर ठिठोली करो। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे, इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे, सामने जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी
दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा, उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है। उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा, इतने में जिस शंकर की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, शिव को क्रोध आ गया और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तप कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल, मत कर, पर उत्तर नहीं मानी। तब दक्षिण उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी, चलने लगी। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया, वो जल उत्तर की ओर गया। तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो। स्कंद पुराण आप प्रेम से सब्जी को बेकार नहीं करना। जो बेलपत्री का महीने की हो गया, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा, पूरा तेरे मस्तक पर की जड़ को डूबने को उसको निकालो, डूबा ही हो अच्छी मुट्ठी। और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के सामने बेलपत्री जंगल घुसने का बेलपत्री उसका खींचकर सात चंदन को शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए जिस नौकरी में आप उत्तर के महीने में जिसका नीचे नहीं आ उन्नोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया। शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आप अलग अलग कर लीजिए। मध्याह्न का समय अभी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार के अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा। और जो बड़ी शिवरात्रि होती है बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत शिवलिंग में स्नान का समय दोपहर के ठीक 12 बजे तो प्लेट में उसको सुखा लो, चाहे तो कोई भी दिन हो, शिवरात्रि जिस दिन कर रही है प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बना। दूसरा धतूरे के दिन बाबा को जितने बेलपत्री का चंदन लगा, सात कारण तो याद रखना, हरे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं। सूखा हुआ ये वाले जो काटे हैं, जो शिवरात्रि के दिन 12 बजे पाया है, तो उसको मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुमन खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला, शिवरात्रि के दिन मार्ग से बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग से उठाना, उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाना। नाम चंपारण। दूसरा प्रयोग करिएगा, पार्वती मौका मिल जाए तो तेरे नए शुरू से जो प्रगटा हुआ शरीर में घटी है हो गई हो, और डॉक्टर ने कहा है उस महादेव प्रदोष जो अपने बाबा के ऊपर जड़ का जो चंदन करा रहे हैं, उसकी जो गोली बनाई है उसको 15 दिन रोज एक गोली पानी से निकलना प्रारंभ
त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर के महीने में खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच सोमवार जो भी करना प्रारंभ हो। श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय वाली बेलपत्र का चंदन का जो होली करने वाला करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन को बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय को, नौकरी सर्विस के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हनुमान जी है, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी है, और बोलने वाले डॉक्टर हनुमान जी है। समर्पित होते हैं उसका आनंद पाना। दूसरा नंबर पर सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है, फिर कहूंगा इस बात को विशेष बाबा बोले शुरू से शुरू से हुआ वो बेलपत्री का पौधा है, उसको बजा कर दे और लोग चुका है स्वयंभू है पेड़ की जड़, जिसको लोग चंपा वन में चंपेश्वर। दूसरे नंबर पर है लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो होली है, हो गया 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और वो गंदगी कर रहा है, गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या हो जाता है, या किसी न किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आपको छोटी सी गोली हफ्ते में एक बार, जो सोमवार के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। गंदगी नहीं कर सकता, एक दूसरे को कष्ट नहीं देगा, एक दूसरे को कष्ट। तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। आज शिवरात्रि का एक आनंद है, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, अगर उस चंदन की गोली कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गेप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गेप हो गया है, या जो बाहर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमजोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा, उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित है।